गुज़िश्ता 50 साल से हम निरंतर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान में प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए यानी कि एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया है, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान में लड़ रहा है और समय-समय टीम आ गई और वहाँ पे एक इतना उपद्रव मचाया कि दंगा कराने की पूरी कोशिश की गई। जिसका आपने अखबार के जो फ़ोटो देखा कि कौन वाहिनियों कहाँ-कहाँ के लोग झंडे लिए खड़े हुए थे। हम लोग को बिना बताए और उसको पूरी बाउंड्री गिरा दी गई, सारे मकान और जो वहाँ दुकानें थी। हम लोग कागज़ दिखाते रहे, लेकिन केजीबी के अधिकारी लोग, डॉक्टर लोग वो कागज़ देखने को तैयार नहीं थे। ना वो अपने कागज़ हमें दिखा रहे थे। अब कोर्ट हम लोग गए हैं और कोर्ट से इंशाअल्लाह हम लोगों को सौदे दें। एक तरफा बात है कि जहाँ 600-700 बरस से एक उर्स होता चला आ रहा है और आज उस पर जो है पाबंदियाँ लग रही हैं और उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, तो ये सब हमारी उम्मीद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस ये हम लोग में थोड़ी-सी एक कमी है कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों को। जब भारत के अंदर उसी मुद्दे को लेकर लिंचिंग हो रही थी, लोगों के दुकानें लूटी जा रही थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था, एक-एक मुसलमान को उसका धर्म पूछ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान का हर बच्चा सब्र और तहम्मुल से उसने काम लिया और इस इनकी गंदी हरकत को नजरअंदाज करके पहले भारत को देखा कि हमारा मुल्क पहले जरूरी है, इससे तो हम बाद में बात कर लेंगे। बाद में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़ेरे तमाम ये पहलगाम में जो टेररिस्ट के जरिए हमला हुआ उसकी निंदा करने और जो मुल्क के अंदर इस मुद्दे के को जवाब बना के अक़लियत के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस ताल्लुक से जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुनक़िद किया गया है। जैसे आपने कहा कि अक़लियत के ऊपर जो है तो संगठनों के ऊपर जो है जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा होता है, कैसा उत्पीड़न हो रहा है, किस संज्ञान में आप कह रहे हैं? हमने देखा कि अभी आगरा में लिंचिंग हुई, हमने देखा कि बोकारो में लिंचिंग हुई, इस बुनियाद को कहके कि पहलगाम में क्या नाम है मुसलमानों ने धर्म को पहचान के जो है वो हिंदुओं के साथ इस किस्म का दुर्व्यवहार किया है, तो हम भी जो है वो इसी किस्म का दुर्व्यवहार मुसलमानों के साथ करेंगे। तो ऐसी कई घटनाएं देखी हमने नैनीताल के अंदर देखा, यूपी के अंदर कई घटनाएं हुई, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुसलमानों को यानी कि अगर वो एसी का कोई कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गया किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए तो उसको दरवाजे से इस बुनियाद के ऊपर लौटा दिया गया कि वो उसका धर्म पूछा गया और उसको लौटा दिया गया। इसी तरीके से जो खाने की सर्विस प्रोवाइड करने वाली जोमेटो और दूसरी दीगर यानी कि एजेंसीज हैं, अगर कोई खाना लेके मुसलमान किसी दरवाजे पे पहुंचा तो उसको हिंदुस्तान की हैसियत से नहीं, उसको धर्म की बुनियाद के ऊपर उससे जो है वो डिलीवरी नहीं ली गई। इस किस्म की जो शिद्दत समाज में बढ़ रही है और ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, तो मुझे लगता है ये है कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो लोग उन टेररिस्ट के मंसूबों को मजबूत कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी के दर्जे तक पहुंचा रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का मकसद ही यही है हमारा कि हम उन लोगों तक जो इस शिद्दत पसंद अपने ज़हनों में जहर भरे हुए हैं किसी धर्म के खिलाफ, उन तक इस मैसेज को पहुंचाना है कि लिल्लाह आप अपने इस मुल्क की एकता और ये जो अनेकता में एकता के लिए ये मुल्क जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब के लिए मुल्क जाना जाता है, और जो आज इस वक्त क्राइसिस आवर में ये सब जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मुल्क के लिए खड़े हुए हैं और अपने राष्ट्र के हित के अंदर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पहलगांव पे हुए इस बेगुनाह लोगों के कत्ल के जवाब में हुकूमत हिंद अगर कोई भी एक्शन लेती है तो उसके हम साथ हैं, उसके शाना बशाना खड़े हुए हर किस्म का सहयोग देने को तैयार है। जैसा भी मुस्लिम समाज से हो या हिंदुस्तान में किसी भी समाज से हो, जैसा भी सहयोग चाहिए, हम सब जो है वो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया, जिसे चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या सभी समाज के लोगों ने एक साथ जो है उसमें उस तहरीक सरकार का साथ दिया। ऐसे में आप इस तरह से कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और उनके धर्म के को देख के जो है उसको बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो संधि हुई है, जो है चीज शायद हुआ है, उससे कुछ पीछे का लेना देना है? देखिए, पहली चीज तो आप समझ लें कि गुज़िश्ता 50 साल से हम निरंतर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान में प्रॉक्सी वॉर के जरिए यानी कि एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया है, जिसके जरिए वो अपनी प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान में लड़ रहा है और समय समय पे हमने देखा है कि वो
खुदकश हमले के जरिए यानी कि कश्मीर के अंदर मदाखलत करके वहां के लोगों को इंडोक्ट्रिन करके वहां पे कियोस करने, फसाद करने, बदअमनी पैदा करने का काम कर रहा है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर यानी कि जो है मुल्क के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग जो है वो उससे यानी कि इस मसाइल को लेके जो है वो गंभीर है और चिंतित हैं। तो इस वक्त जरूरत है कि ये जो सिलसिला तवील अरसे से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है या प्रायोजित आतंकवाद हो रहा है, उसके ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशन हुकूमत हिंद दे। उसका ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन आगे चलता है जिससे कट्टरवादी का खात्मा हो, जिससे टेररिज्म का खात्मा हो, जिससे टेरर नेटवर्क खत्म होता हो। अगर ऐसी कोई भी मूवमेंट सरकार चलाती है तो उसके हम साथ हैं और इस बात को हम लोग यानी कि तस्दीक करते हैं कि जनरल जियाउल हक के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को मलाइन किया गया, इस्लाम की इमेज को मलाइन किया गया और इस्लाम को टूल की हैसियत से यूज किया गया और पेड एजेंट्स को खड़ा किया गया जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है और ना उसका कोई ताल्लुक जिहाद से। ये सब पेड एजेंसीज है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो लश्कर जंगी हो या दीगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सब का मकसद कियोस करना है, फसाद पैदा करना है और किसी मुल्क के वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए ऐसी तंजीमों को खड़ा किया गया है। इसकी हम सब निंदा करते हैं और इस बात के लिए पुरअज़्म है इसके खात्मे के लिए अगर हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाता है तो हम उसके साथ। संपूर्ण भारत में खासकर सीज फायर जो है मुखालिफत की जा रही है कि भारत को आतंकवादी कार्रवाई रोकनी नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। ऐसे में सीज फायर को आप कैसे देखते हैं? ये बात हम सब भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे वक्त के अंदर मुसलमान अब जो हिंदुस्तान है वो सशक्त हो गया, पावरफुल है, वो उसको ये सक्षमता है कि वो अपने मुल्क की रक्षा के लिए जो है वो कोई बड़ा कदम उठा सके। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त के ऊपर यूएस की मेडलिंग और उसका इंटरफेरेंस को जो है वो नजरअंदाज करना चाहिए था। और जैसा मैंने बताया कि 50 साल से ये मुल्क जो है वो इस समस्या से जो है वो प्रभावित है और न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान इससे पीड़ित है। इससे निजात पाने की जरूरत है और मुझे लगता है ये इस ड्राइव को हिंदुस्तान को आगे चलाना चाहिए। पूर्व में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भी इस तरह के प्रश्न आए थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया था और भारत ने युद्ध जीता भी था। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यदि आज जो है भारत चाहता तो अखंड भारत स्थापित कर सकता था? हम तो इस बात की आवाज़ ही कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो 1947 से पहले जो भारत था, अगर वो भारत पाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानी नहीं हर शख्स का इनको साथ है और उस पर ड्राइव चलाएं। और हम तो चाहते हैं कि ये सरजमीन एक हो जाए और हम जो है वो यानी कि जिसे अखंड भारत का जो सपना है, एक भारत का जो सपना है वो पूरा हो और हम सब मिल के वो साथ में रहें। एक जो है वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर है। पूर्व में जो पाकिस्तान में भारतीय गए जो वहाँ पे मुहाजिर हैं उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा गया। आज वक्त की संपत्तियां भी वैसे ही अदर में है। वक्त बिल लाया गया है, कैसे देखते हैं? क्या वक्त बिल जो एक्ट में तब्दील हो चुका है वो लागू होगा या आप जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी मुखालिफत की है, संपूर्ण मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमको ये लगता है कि वो आर्टिकल 25-26 का खुला उल्लंघन है, यानी कि जिसके अंदर ये बात कही गई है कि एवरी सिटीजन हैज गॉट अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। हर शख्स को अपनी आस्था के मुताबिक इस मुल्क के अंदर अपनी जिंदगी बसर करने का जो है पूरा अधिकार है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अभी न्यूज आ रही है, जो मैंने कल देखा कि मसाजिदों को, ईदगाहों को और हत्ता ये कि दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट को किसी हालत में किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो दफन हुए व्यक्ति को जो है वो यानी कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो दफन हुआ है उसको सम्मान दे और उसके मरने के बाद भी उसकी डिग्निटी को बरकरार रखना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वो इस किस्म के निशाना लगा रही है तो इसका मतलब असंवैधानिक काम कर रही है। मुझे लगता है ये कि हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी को इस बात को गौरवपूर्वक करने की जरूरत है और कोर्ट से हम पूरी तरीके से यानी कि पुरअज़्म है। हमें आशा है कि संविधान की रोशनी में हमें इंसाफ मिलेगा और ये जो एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगे। विनय साहब, आप जो है खासकर लखनऊ में शामीना रंजूलालय सरकार की जो है आप देख रेख करते हैं, वहाँ के मुतवल्ली हैं। इस तरह से हाल ही में एक बस्ती है KGMU यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे मुसलमानों के कुछ इलाकों बस्तियों को तोड़ दिया गया और अब ये भी पूरे में पता रहा है मतलब मामला कि शामीना के भी इतराफ के लोगों पे कार्रवाई होगी। कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं आप? जिस दिन KGMU के अंदर तोड़फोड़ के किया गया, मुझे लीगल नोटिस दी गई थी एक वकील के द्वारा फरवरी के महीने में। उसका जवाब हम लोगों ने दे दिया था और उनसे कहा गया था आप कोर्ट के जरिए से नोटिस भेजिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। सैटरडे की 11 बजे करीब
ये पूरी टीम आ गई और वहां पे एक इतना उपद्रव मचाया कि दंगा कराने की पूरी कोशिश की गई। इसका आपने अखबार के फोटो देखा कि कौन वाहिनियों कहाँ के लोग झंडे लिए खड़े हुए थे। हम लोग को बिना बताए और उसको पूरी बाउंड्री गिरा दी गई, सारे मकान और जो वहां थाने की। हम लोग कागज दिखाते रहे, लेकिन केजीबी के अधिकारी लोग, डॉक्टर लोग वो कागज देखने को तैयार नहीं थे, ना वो अपने कागज हमें दिखा रहे थे। अब कोर्ट हम लोग गए हैं और कोर्ट से इंशाल्लाह हम लोगों को सौदे देंगे। ऐसे में आप क्या देखते हैं, भारत जो है मौजूदा उसमें कहा जा रहा है? सूफिया इकराम ने तो हमारी तालीम दी है वो यही कि हम न कोई मुसलमान न हिंदू न सिख न ईसाई, वो सबको एक बराबर देखा गया है। और सबसे पहले तो सारी बातें हमारे बाबा रहमत साहब को बता चुके हैं। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ और बेगुनाह लोगों को मारा गया। इसके साथ साथ हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और हमारा जो हाकिम वो ऐसा होना चाहिए जो किसी को एक अलग नजर से न देखे। हम सभी सारे संप्रदाय के लोग एक जैसे हैं और हम सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। सबके लिए इंसाफ का भी मामला एक ही होना चाहिए। जैसे कि बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो आज खुलेआम सड़कों पर किसी एक संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे और यही उम्मीद रखते हैं कि वो जो फैसले की बात है, जो हक की बात है, वही फैसला करे और वही हम सबके हक में बेहतर होगा, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क के जैसे बाशिंदे हैं। हाल ही में आले रसूल सालारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मजाक को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ और उन्हें आक्रांता कहा गया, सभी बड़े मीडिया ने उन्हें आक्रांता घोषित किया। कैसे देखते हैं सूफी के ऊपर इस तरह के जो है आरोप करना? ये भी अब क्या कहा जाए कि अब एक तरफा बात है कि जहाँ 600-700 बरस से एक उर्स होता चला आ रहा है और आज उस पर जो है पाबंदियां लग रही हैं और उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, तो ये सब हमारी उम्मीद के खिलाफ है और हम इससे इख्तिलाफ करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और तो खत्म होना। भारत में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहाँ पे जो महिलाओं ने प्रेजेंट भी किया, चाहे सूफिया कुरैशी हो चाहे योगिका सिंह हो, कैसे देखते हैं दोनों के वैभव को? देखिए, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो एकता चाहता है, ठीक है। बाकी हमारे सूफिया जो भी है, सूफिया इकराम, वो हमारी दरगाहों से मोहब्बत देते हैं। जो भी आता है यहाँ पे मोहब्बत ही की बात करता है। यानी आपके समाज को प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि पंचर बनाने वाले लोग हैं, ऐसे में आप ही के समाज के जो है रफेल उड़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं उनसे कह रहा हूँ। देखिए, वो तो हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं। मैं मोदी जी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, बाकी पब्लिक है जो आउटसाइडर है ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान और हिंदू सब कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। हिंदुस्तान जो है वो एकता का प्रतीक है। यहाँ पर जब अंग्रेजों से छुड़ाया गया था हिंदुस्तान, तो इसमें मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी और हिंदुओं ने भी दी है, सिखों ने भी दी है, सबने दी है। तो क्या लगता है आपके समाज का उद्धार हुआ है 70 सालों में? नहीं, उद्धार तो हुआ है, ऐसा नहीं है। उद्धार हुआ है, हम लोग ने बराबर। स्ट्रक्चर कमेटी ने तो आप पूरी तरह से नकार दिया कि मुसलमानों का जो है डेवलपमेंट अपने नहीं हुआ है, तो किस तरह की उद्धार की आप बात कर रहे हैं? नहीं, उद्धारियों की यही बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम भी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन उन्हें भी मिल रही है, बस ये हम लोग में थोड़ी सी एक कमी है कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका एक्शन लिया। उस एक्शन में भारत के तमाम मुसलमान उसके साथ, भारत सरकार के साथ बराबर से शरीक रहे, खड़े रहे और शाना बशाना खड़े रहे और ये कहते रहे कि आप हर हाल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अगर भारत जिस स्तर पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर खड़े हैं तन मन धन से। उसके बावजूद जब भारत के अंदर उसी मुद्दे को लेकर लिंचिंग हो रही थी, लोगों के दुकानें लूटी जा रही थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था, एक एक मुसलमान को उसका धर्म पूछ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान का हर बच्चा सब्र और तहम्मुल से उसने काम लिया और इस इनकी गंदी हरकत को नजरअंदाज करके पहले भारत को देखा कि हमारा मुल्क पहले जरूरी है, इससे तो हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में निपट लेंगे। इसीलिए आज ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन इस मुद्दे को लेकर खड़ा है कि कल जो है जब भारत की जरूरत थी तो हमने भारत के मुद्दे को अवलियत दी है और आज भारत के अंदर जरूरत है, हम इसको अवलियत दे रहे हैं।
लिहाजा जरूरत भारत की गवर्नमेंट को है कि आज की डेट में वो सबसे पहले इस तरह की संस्थाएं जो भारत के अंदर आतंक फैला रही है उसको मिटाएं, तब हम भारत से बाहर वाले आतंकवाद को निपटाने के लिए हमको टाइम नहीं लगेगा। आप भारत के एक बच्चा, एक मुसलमान या किसी भी धर्म के लोग से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि हमें जो है भारत को पूरे पाकिस्तान को एक में मिला ले, हम उनके साथ खड़े। पूरा कश्मीर इस वक्त जो है भारत सरकार के साथ खड़ा है, हमारी सेना के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसे में ही भारत के विभिन्न इलाकों में कश्मीरियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भारत में कश्मीर मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो लोग जो है अपने कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो ये हरकत की जा रही है, ये एक तरह से आतंकवाद को प्रमोट किया जा रहा है और इसके पीछे पूरा इनका एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है ताकि मुसलमान को बदनाम किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके साथ जुल्म होगा वो रिएक्शन कर देगा। जब वो रिएक्शन देगा तो कहेंगे ये देखिए आतंकवाद फैला रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो लोग इस तरह की हरकत करें, मैंने इससे पहले किया, ऐसी संस्थाओं पर पहले भारत बैन लगाए, भारत सरकार को उनको रोके और अगर वो लोग नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।